हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें बहुत ही इजी वे में हम इसके रूल्स को जानेंगे और कुछ ऐसे रूल्स आज मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके इस पूरे चैप्टर को बहुत ही इजी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके रूल्स को आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। आपको एक एक टाइप में करवाऊंगी और बहुत ही इजी वे में आप इसको सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो डायरेक्ट नरेशन होती है उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और किस पार्ट को क्या बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है जिसमें लिखा है ही सेड टू मी। यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है। इस पार्ट को जहां पर आपको ये पता चले कि किसी ने किससे कहा, जिसमें आपको ये पता लगे किसी ने किससे कहा और कॉमा पर वो एंड हो जाए, तो यहां पर ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये सेकंड पार्ट जो है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है। इसकी ये पहचान भी होती है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे इसके और रूल्स बता रहे हैं, उनको भी याद रखिएगा, फिर हम कराएंगे इसकी एक्सरसाइज। हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस। अब क्या होता है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोई भी चीज बोल रहे होते हैं तो उसमें हमें प्रोनाउंस को बदलना होता है। मैं आपको हिंदी में एक एग्जांपल देकर के इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मैं जा रही हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं जा रही हूं। अब इसी बात को अगर आप किसी और पर्सन को बताओगे तो आप क्या बताओगे कि मैंने आपसे कहा कि वह जा रही है। यानी आप मैं यूज नहीं करोगे उस समय। अगर आप मैं वर्ड यूज करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर आप आई यूज करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने बारे में बताओगे। ठीक है, तो आप मेरी इसी बात को दूसरे को कन्वे करने के लिए आप प्रोनाउन को चेंज करोगे। आप आई को क्या कर दोगे, आप आई को शी कर दोगे। ठीक है, कि वह जा रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि वह जा रही हैं। तो इस तरीके से जो हमने प्रोनाउन को चेंज किया, उस प्रोनाउन को चेंज करने के कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। और उन रूल्स को सीखने का बहुत ही इजी तरीका है बेटा कि हमारे जो पर्सन्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। ध्यान रखना, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि मैं, हमेशा मैं और हम ही पहले हैं। तो आपको याद रहेगा कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी। अब आई और वी को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें ये जानना भी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, अगर मैं इसी सेंटेंस में ये चीजें बताऊं तो इसी सेंटेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, आई और वी को करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखिए, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। जहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको यहाँ पर रवि की जगह आई या वी दे रखा होता तो हम उसको किस में चेंज कर लेते, हम उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते। अब क्या होगा, यू को कैसे चेंज करेंगे, हम यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें जैसे यहां पर दे रखा है मी, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जहां पर आपको टू के बाद कुछ नहीं लिखा मिलेगा, केवल ही सेड, दे सेड, वी सेड या रवि सेड, राम सेड, इस तरीके से आपको दे रखा होगा और वहीं से ही आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर आपको यू दे रखा है और आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर मी लगा हुआ है और यू को मी में आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब आता है हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होते हैं, न कि मैं होती हूँ, न कि आप होते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनको हम नहीं जानते। जैसे ही यानी वह, ठीक है, शी यानी किसी अगर लड़की को हम बता रहे हैं तो क्या होगा, शी। इट, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट।
और फिर दे। ये सारे जो होते हैं ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई नाम दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल राम दे रखा है, रवि दे रखा है, सीता दे रखा है, कुछ भी ऐसे नाम दे रखे हैं तो वो भी हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। इसके अलावा जो नाउन होती हैं वो सारी नाउन भी थर्ड पर्सन में काउंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज, द स्टूडेंट्स, इस तरह से भी अगर कुछ आता है तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन में ही काउंट होगा। अब बात करते हैं कि थर्ड पर्सन चेंज किस में होगा। तो थर्ड पर्सन को हम नो चेंज, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। कोई भी अगर आपको ऐसा नाम दे रखा है, ही दे रखा है, शी दे रखा है, इट दे रखा है या दे रखा है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, आप इसको एज इट इज लिख देंगे। यानी थर्ड पर्सन होने पर प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया हो। और इसको याद रखने के एक ट्रिक भी मैंने यहाँ पर दी है, सन बटे 123। इससे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए ये है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को आप किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एस लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसीलिए सेकंड के आगे हमने क्या लिखा हुआ है, ओ। और थर्ड पर्सन को हम क्या करते हैं, नो चेंज। तो इसकी ट्रिक को अगर आप याद रख सकते हैं, वैसे भी बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं रहता है फिर भी तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। अब जानते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको आगे जब भी आप इनको बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड पार्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं इसमें मैंने इन्हीं वर्ड्स का यूज किया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में ही रहेगी। यानी यहां पर ये कहा गया है कि जैसे अगर हमने सैड देखिए पास्ट में है, ठीक है, जैसे यहाँ इस सेंटेंस में हम देखेंगे तो ये पास्ट टेंस में है। हमारा यहाँ जो फर्स्ट रूल है वो ये बताता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है इसका टेंस भी क्या हो जाएगा, पास्ट। यानी अगर हम इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले लिखा है सेड, राइट। अब सेड क्या है, सेड पास्ट टेंस है, तो यानी हम इस रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, हम यहाँ पर क्या बना देंगे, रवि इज है तो हम रवि इज की जगह क्या कर देंगे, रवि वॉज अ गुड बॉय। इस तरीके से हम पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में ही बदल देंगे। सेकेंड हमारा जो रूल है वो ये कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। अब अगर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस में थी, हमने इसको हटा करके कर दिया प्रेजेंट टेंस में, राइट। हमने कर दिया ही सेज टू मी। देखिए सेज या से, अगर यहाँ पर प्लूरल होगा तो से भी आपको मिल सकता है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट टेंस। या फिर इसकी जगह अगर हमें मिलता है विल से, अगर हमें क्या मिलता है, विल से या शेल से, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, राइट। ये प्रेजेंट टेंस और ये फ्यूचर टेंस, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस अगर होगा तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, तब हम एज इट इज रवि इज अ गुड बॉय ही लिखेंगे, तब हम इसको वॉज नहीं बनाएंगे। ये रूल होता है, इसको आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो आगे वाले टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। केवल प्रोनाउंस को आप चेंज करिए, फर्स्ट पर्सन को चेंज करिए, सेकंड पर्सन या जो भी आपका दे रखा है उसको आप चेंज करिए, बट आप उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। थर्ड रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसका टेंस कभी भी हम नहीं बदलते हैं। यानी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसको आप झुटला ना सकें, जो कि पूरी दुनिया द्वारा मान्य हो, जिसको हर व्यक्ति ये कहे कि हाँ ये सच है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ।
अगर आपको यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसके टेंस को नहीं बदलेंगे। अगर इज दे रखा है इज लगाएंगे, वॉज दे रखा है वॉज लगाएंगे, विल दे रखा है तो विल लगाएंगे, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम सभी जानते हैं कि ईमानदारी जो है क्या है, ईमानदारी पर अगर आप चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ये बात सभी जानते हैं, कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता कि कोई अगर ईमानदार है तो वो जो है सही बात नहीं है, उसकी जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं, कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दे रखा है तो हम उसको एज इट इज उतार करके आ जाएंगे, हम उसके टेंस में इज को वॉज नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे ही द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अगर जो हम अपनी धरती की बात करें, हमारी जो अर्थ है वो सूरज के चक्कर लगाती है, तो ये भी सही बात है, इसमें भी आप झुटला नहीं सकते। तो ऐसी चीजों में हम टेंस को नहीं बदलेंगे। जो भी आपको दे रखा है, वॉज दे रखा है, इज दे रखा है, जनरली आपको प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगा, वैसे ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में मिलेगा, तो आप उसके टेंस को नहीं बदलेंगे, एज इट इज उतार देंगे। चाहे यहाँ पर सेड दे रखा हो, सेज दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, आप उसको एज इट इज उतार लेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। देखिए, कोई भी एक अगर ऐतिहासिक घटना है, ठीक है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये ऐतिहासिक घटना है, जिस ईयर में हुई थी, अगर आपको ऐसे दे रखा हो तो आप इसको झुटला थोड़ी ना सकते हैं। ये तो सही बात है कि हाँ ये हुआ था, तो आप उसके टेंस को भी नहीं बदलेंगे। जैसे हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, अब अगर आपको ये लाइन लिख कर दे दी जाए तो क्या आप इसको मना कर देंगे कि ऐसा नहीं हुआ था? बोलेंगे ना। अब जैसे हम ये कहेंगे कि गांधी जी इज अवर जो है फादर ऑफ नेशन, ठीक है, तो इसको भी हम नहीं झुटला सकते। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी जो है सार्वभौमिक सत्य होंगे, इनको हम कभी भी हटा नहीं सकते। या हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे, जैसे कि कोई भी ऐतिहासिक घटना जो हमारे सामने हुई है, जिसकी डेट को कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बर्थ डेट जो है, क्या आप उसको बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। ऐसे ही कोई ऐतिहासिक घटना जिस दिन पर हुई है, जिस समय पर हुई है, तो आप उसको नहीं बदल सकते, इसीलिए हम उसके टेंस को भी चेंज नहीं करेंगे। लास्ट है हमारा इन्वर्टेड कॉमा। देखिए, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहती है, और हमेशा इसको हटा करके हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटाना होता है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम जिस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वो होती है दैट। इसमें हम टू कंजंक्शन भी लगाते हैं, बट वो आगे हम जब इंपरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको इसके बेसिक्स समझाए हैं, और अब मैं आज केवल प्रेजेंट टेंस के रूल्स बताऊंगी, और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर आपको बताऊंगी कि किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, और आगे इसको सेज को, सेड टू को कैसे हम चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे हम बदलते हैं, ये बताऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जहां पर आपको ये पता लगता है कि किस टेंस में मतलब कहा जा रहा है, जैसे से हो गया, सेड हो गया, सेज हो गया, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो वो क्या होगी, अगर आपको सिंगल से लिखा मिल रहा है, यानी आगे टू मी या टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं दे रखा है, केवल से दे रखा है, तो आप से को से ही रहने देंगे, उसको एज इट इज लिख लेंगे। ऐसे ही सेज भी, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के बिना दे रखा है तो आप सेज को सेज लिखेंगे। अब अगर से के साथ टू भी लगा हुआ है तो देखो, टू तो हम रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर से के साथ टू लगा हुआ है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, टेल। ऐसे ही सेज टू लिखा हुआ है तो हम टू को हटा देंगे, बट सेज को क्या बना देंगे, टेल्स। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो हमारी अगर पास्ट टेंस में होगी, तो पास्ट टेंस में किस फॉर्म में होगी, कैसे उसको बदलेंगे, सैड। अगर केवल सैड दे रखा है तो आप उसको सैड ही लिखेंगे, आप उसको नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर सैड टू दे रखा है, यानी सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तब हम सैड टू को क्या बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, और टू को हम हटा देंगे।
ऐसे ही अगर सेट टू होगा तो सेट टू को किस किस और चीज में हम चेंज कर सकते हैं। देखो अगर सेट के साथ क्वेश्चन मार्क भी मिलता है तो हम सेट टू को चेंज कर देते हैं आफ्टर में। इसके अलावा जो भी हमारा सेंटेंस दे रखा है उसके एक्सप्रेशन, उसके इमोशन के अकॉर्डिंग हम उसमें रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, एडवाइज्ड भी और प्रपोज्ड भी। जनरली ये उन सेंटेंसेस में लगता है जहां पर रिपोर्टेड स्पीच की जो स्टार्टिंग होती है वो मेन वर्ब से होती है। ठीक है, तो ये तो बाद में हम समझाएंगे, बट मैंने लिख दिया है। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की, कि फ्यूचर टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो क्या होगी। विल से, विल से अगर दिया हुआ है तो आप विल से को क्या कर देंगे, विल से ही लिखेंगे। शैल से दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, शैल से। लेकिन अगर विल से टू दे रखा है, यानी टू भी साथ में दे रखा है, तो टू तो हम सभी में से हटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन विल से को तब आप कर देंगे विल टेल, और ऐसे ही शैल से टू को कर देंगे शैल टेल। तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे। यानी अगर आपको सिंगल दे रखा है, बिना ऑब्जेक्ट के साथ दे रखा है, तो आप उसको एज इट इज उतार दीजिए, और अगर टू के साथ दे रखा है तो प्रेजेंट टेंस में आप टेल या टेल्स का यूज करेंगे, टू को आप रिमूव कर देंगे, और पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे टोल्ड का, और फ्यूचर टेंस में हम यूज करेंगे विल टेल या शैल टेल का। तो इसको आप समझिए अच्छे से। अब हम समझते हैं कि अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, आप समझ गए ना, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन का सेकेंड पार्ट, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसको किस में बदल देंगे, पास्ट टेंस में। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ना पहचान क्या है। तो देखो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलेगा, जैसे गो हो गया, और अगर एस या ईएस लगा होगा तो गोज मिलेगा। इसके अलावा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर या एम मिलेगा। तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे। देखो अगर आपको वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म में, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे रखा है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको इज आर एम दे रखा है तो हम उसको बना देंगे वॉज या वर। आप ये चुन लेंगे अपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अगर वो सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज करिए, प्लूरल है तो वर का यूज करिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि उसमें इज आर एम लगा हुआ होता है और आईएनजी भी लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो अगर इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, बस इज आर एम की जगह क्या कर देंगे, वॉज या वर कर देंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब अगर आपको चाहे हैज दे रखा हो चाहे हैव दे रखा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको इसको चेंज करके क्या बना देना है, पास्ट में हैड बना देना है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड और V3। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज हैव लगता है, बीन लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, सेम रहेगा कि हैज हैव को हम हैड में चेंज कर देंगे, बीन को लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो एक बेसिक हमने जो रूल पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में होगी तो हम आगे के टेंस को नहीं बदलेंगे। ठीक है, अगर आपकी ये दोनों चीजें दे रखी हो तो आप आगे के टेंस को नहीं बदलेंगे। बट अगर आपको पास्ट टेंस में यानी ये सारी चीजें दे रखी हो तब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। आज मैं आपको इन सारे टेंसेस के एक एक सेंटेंस आपको कराऊंगी, और इनमें नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कराऊंगी पास्ट टेंस के सारे रूल्स, और जो आगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके भी रूल्स मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या एक एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ और उसमें मैं बताऊंगी कैसे आप प्रोनाउन को चेंज करिए, कैसे आप पहचानिए उसको। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है वो हमारी किस टेंस में है। जैसे इसमें देखा हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेड, यानी पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आगे रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही चेंज होगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ही। जैसा कि मैंने बताया था कि सेड के बाद अगर टू भी दे रखा है आप इसको बना देंगे टोल्ड, और टू को हम नहीं लगाएंगे, सीधे हम अपने ऑब्जेक्ट को उतार लेंगे, मी को। ठीक है,
और उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम यहाँ लिख देंगे दैट। राइट, अब हमने इसको यहां तक बना लिया। अब ही की बात आती है। देखिए ही हमारा थर्ड पर्सन होता है, तो ही के बारे में हमने क्या बताया था कि ही को चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो हम क्या लगा देंगे ही। लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है, हमें क्या बनाना है पास्ट में, तो हम ड्रिंक्स को किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ड्रैंक, तो हम यहाँ क्या कर देंगे ही ड्रैंक द मिल्क, ही ड्रैंक द मिल्क। और इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और ये जो सिंगल कॉमा दे रखा होता है ये भी हट जाता है, इसकी जगह हम दैट का यूज करते हैं और इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे दे सेड। अब यहाँ पर केवल सेड दे रखा है तो हमने क्या लिख दिया सेड। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम यहाँ लिख देंगे दैट और आई। अब आई क्या होता है, आई हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन होता है जो कि हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई को अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दे। राइट, अब दे के साथ यहाँ पर इज आर एम का यूज हुआ है, इसका मतलब हम पास्ट टेंस में वॉज या वर लगाएंगे। लेकिन दे के साथ आपको देखना पड़ेगा कि दे के साथ आप वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे दे के साथ हम लगाएंगे वर। ठीक है, दे वर और राइटिंग अ लेटर, ये जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो गया हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इज आर एम लगा होता है और आईएनजी लगा होता है, और यहाँ पर हमने इज आर एम की जगह वर लगा दिया और आईएनजी को लगा रहने दिया। इसका मतलब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। अब है ही सेड टू मी यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसको क्या लिखेंगे हम ही सेड, सॉरी यहाँ पर कर देंगे सेड टू मी दे रखा है तो हम यहाँ कर देंगे ही टोल्ड मी, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कर देंगे हम दैट। अब आता है यू, यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्यों, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। हमने ट्रिक भी बताई थी, इस ट्रिक को यहाँ लिख लीजिए, जब भी आप बनाइए आप इसको ध्यान रखिए कि जो हमारा यू होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, यानी यू को मी में चेंज अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा आई। आई के बाद अब है हैव कंप्लीटेड द वर्क, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें हैव भी आ रहा है, वर्क की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हैव को बना देंगे हैड और कंप्लीटेड को एज इट इज उतार लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास्ट टेंस में भी हैड के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म ही लगती है। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। इस तरीके से हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज शीला सेड आई एम इन नीड ऑफ हेल्प, तो इसको फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर सेड अकेले दे रखा है, हम सेड को सेड ही लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे, और आई। अब आई को तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो हम इमेजिनेशन कर लेंगे कि यहाँ पर मी लगा हुआ है और आई को मी में ही चेंज करने के बाद ये आई क्या बन जाए, सॉरी यहाँ पर माय मिस्टेक, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और आई को हम चेंज करेंगे शीला के अकॉर्डिंग। तो आई को जब हम शीला के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये गर्ल का नाम है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा शी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा शी, और शी के बाद लिखा है एम इन नीड ऑफ हेल्प, तो इज आर एम को हम बदल देते हैं वॉज वर्ब में, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बदला जाएगा। तो शी वॉज, एम की जगह क्या आ जाएगा, शी वॉज इन नीड ऑफ हेल्प। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। नेक्स्ट है रवि सेड टू रोमा, तो हम इसको पहले यहाँ पर बना लेते हैं। रवि टोल्ड, टू को हटा देंगे हम, रवि टोल्ड रोमा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, और हैज बीन वर्किंग, तो हम कर देंगे इसको हैड बीन वर्किंग। क्यों, क्योंकि यहाँ भी पास्ट टेंस है, तो हमने क्या कर दिया ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। इस तरीके से हमने जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था उसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं।
दे विल से वी आर गोइंग। अब क्या है यहाँ पर हमने लिखा दे, विल से को विल से ही रहने देंगे और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का यूज करेंगे। देखिए अब आपको यहीं से क्लियर हो गया कि आगे आपको क्या करना है। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर टेंस में है और इसका रूल भी हमने बताया था कि फ्यूचर टेंस में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो आगे वाले सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन को बदलेंगे बट टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन है और दे में जब ये चेंज होगा तो हो जाएगा दे, लेकिन हम यहाँ पर वर नहीं लगाएंगे, हम आर ही रहने देंगे और इस तरह से हम इस सेंटेंस के टेंस को नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारी ये कह रही है कि ये फ्यूचर में है और फ्यूचर वाले टेंस में हम आगे वाले टेंस को नहीं बदलते। लास्ट है हमारा द टीचर सेड द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखिए यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो आ गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे? द टीचर सेड। वैसे तो अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड में दे रखी है, हमें इसको पास्ट में बनाना चाहिए था, लेकिन हमारा एक दूसरा रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। वो ये कहता है कि जो भी हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनके जो टेंसेस होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, तो हम इसको एज इट इज उतार लेंगे द सन। देखिए ये यहाँ पर नाउन की तरह आ रहा है तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे, नो चेंज होगा। द सन रिवॉल्व्स, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सॉरी, यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस में एक मिस्टेक करी है, यहाँ पर आप कर लीजिए अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ कर लीजिए, यहाँ पर आप अर्थ कर लीजिए इसको, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आज आपने प्रेजेंट टेंस के सभी असर्टिव सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है विद यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स भी, उनके रूल्स भी मैंने आपको बताए, हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ये भी मैंने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें और इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी इसके और रूल्स जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड होंगे और बताऊंगी इनके इंटरोगेटिव sentences. Thank you for watching. Thank you so much.